Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantor Publisher. Today we will be going to start the chapter first of Geography Grade 7 of Cambridge Scholar Series. So you should have in your hands the textbook of Geography 7 of Cambridge Scholar Series. In addition to that, you should have in your hands the summer pack of Grade 7, and we have already uploaded the resource packs of Geography 7 for the guidance of principals and teachers and parents. Welcome students to today's lecture. Here are the SLOs we are going to study today. The first SLO is to describe the basic concept of plate tectonics. And our today's second SLO is to locate the 7 major tectonic plates on a map. To describe the basic concept of plate tectonics and to locate the 7 major tectonic plates on a map. Here, so first when we are going to study the plate tectonics, so इस टर्म से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक प्लेट क्या चीज होती है. So basically, you should have the information K, what is a plate basically. So a plate is the crust plus upper part of the mantle that is called the lithosphere. So basically, ये lithosphere जो है, ये क्या है? ये एक प्लेट है. इसकी कंपोजिशन क्या है? जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में लिखा था कि क्रस्ट और उसका जो अपर पोर्शन है मेंटल का, ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं. तो बेसिकली जो प्लेट है वो लिथोस्फीयर का नाम है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्लेट टेक्टोनिक्स. नाउ टेक्टोनिक्स किस चीज का नाम है? टेक्टोनिक्स कहते हैं मूवमेंट को. सो बेसिकली यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लेट्स हैं उसकी मूवमेंट कैसे होती है. सो एज वी ऑल नो दैट द लैंड मास जिस पे हम रहते हैं, वी लिव ऑन इट, इज नॉट अ कंटिन्यूअस शीट ऑफ सॉइल बट इज मेड ऑफ मेनी प्लेट्स. तो हम जिस जमीन पे रहते हैं, जो अर्थ है हमारा, वो क्या है? वो एक कंटिन्यूअस शीट नहीं है सॉइल की, बट क्या है? that is consist of many plates. Now these plates are not stationary but is constantly moving in an extremely slow speed. The features like mountains and plateaus etc. are the result of the plates movement. तो अब जो plates हैं वो stationary नहीं है, वो मुसलसल मूवमेंट कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी स्लो है कि हमें ये फील नहीं होती. और आप जो फीचर्स देखते हैं, जिस तरह पहाड़ हैं, जिस तरह प्लेटोज हैं, जिस तरह आपके पास वैलीज हैं, ये किस तरह बनी हैं? ये इसी प्लेट्स मूवमेंट की वजह से आपके पास ये बड़े बड़े फीचर्स बने हैं. सो द स्टडी दैट डील्स विद द प्लेट्स मूवमेंट एंड फीचर्स जनरेटेड बाय दीज मूवमेंट इज कॉल्ड द प्लेट टेक्टोनिक्स. सो बेसिकली जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि टेक्टोनिक्स का टर्म यूज होता है किसके लिए? मूवमेंट के लिए. सो बेसिकली जो अर्थ की प्लेट्स हैं जिसकी कंपोजिशन क्रस्ट और अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल है, ये क्या है? ये उसकी मूवमेंट को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं. सो इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो our earth was only single landmass and was known as the supercontinent or the Pangaea. तो ये बिलीव किया जाता है बाय द साइंटिस्ट कि जिस तरह हमने अभी कहा कि दुनिया क्या है? मुख्तलिफ प्लेट से बनी है. क्या है? मेनी प्लेट से बनी है. बट इन द पास्ट ये एक बड़ा प्लेट था जिसको पेंजिया कहा जाता था. ये मुख्तलिफ प्लेट्स का मजमुआ नहीं था. सो बेसिकली द सुपर कॉन्टिनेंट, जो एक कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया कहते थे, ये क्या हुआ? इवेंचुअली स्प्लिट इनटू द फॉलोइंग लैंड मासेस वी रिकॉग्नाइज टुडे. सो
वो जो एक प्लेट था, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक रफ डायग्राम, उसको क्या कहते थे? वो कहा जाता था उसको पेंजिया। अब ये पेंजिया जो था ये क्या हुआ? ये स्प्लिट हो गया। किसमें? छोटे छोटे प्लेट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 छोटे छोटे 7 टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिसको आज हम क्या कहते हैं? प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स हम उसको कहते हैं। सो कौन कौन से हैं ये? नंबर 1 इज अफ्रीका प्लेट, द सेकेंड वन इज साउथ अमेरिका प्लेट, द थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका, द फोर्थ वन इज यूरेशिया। ये एशिया नहीं है, ये करेक्शन हमने अपनी किताबों में कर ली है, यहां पर मिस प्रिंटिंग है, तो आप यहां पर लिखें यूरेशिया। देन फिफ्थ वन इज ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द सिक्स्थ वन इज क्या? पैसिफिक। द सिक्स्थ वन इज पैसिफिक प्लेट एंड द सेवन वन इज एंटार्क्टिका। ये यूरोप नहीं है टेक्टोनिक प्लेट। यूरोप और एशिया को जो कंबाइन करके जो प्लेट बनाता है उसको यूरेशिया कहा जाता है, यहां पर थिंग्स टू नो में लिखा हुआ है। सो बेसिकली जो हमारी लेटेस्ट एडिशन है उसमें ये करेक्शन की गई है। तो कितने हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? 7। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक एंड एंटार्क्टिका। ये ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि जो इंडियन पोर्शन है वो भी इसके साथ यकमुश्त समझा जाता है और इसको कलेक्टिवली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, आपने वहां पर पढ़ा कि हमारे पास ये जो प्लेट्स होती हैं ये मूवमेंट करती हैं। नाउ इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? The reason for the above mentioned pieces of land masses is the movement of the Earth's plates, as we all know. Now these plates are made of not only the earth crust but also the connected upper part of the mantle layer. बिल्कुल हमने पढ़ा कि हमारे पास जो उसका पोर्शन था अपर मेंटल का और जो क्रस्ट था ये दोनों कंबाइन होके मूव करते हैं, जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। यहां पर आपने रिमेंबर करना है दैट लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ consisting of the crust and upper mantle portion of the earth. Now these giant plates, जो हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स हैं, ये क्या होता है? fit round the globe like puzzle, just like the jigsaw pieces. जिस तरह जिक्सा पीसेस एक दूसरे के साथ फिट होती हैं, इसी तरीके से ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक दूसरे में फिट हो सकती हैं। ओके, बट these puzzle pieces move a little bit, that is 1 centimeter each year. The thickness of these plates extend up to 100 kilometer below the earth's surface. So basically ये जितने भी हमने मुख्तलिफ scattered plates आपके सामने डिस्कस किए, ये क्या करते हैं? ये मूवमेंट करते हैं कितना? 1 सेंटीमीटर एक साल में। बाज़ोकात ये चेंज होता है, ये 1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है, ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है। सो बेसिकली जो आपके पास ये जो प्लेट्स हैं ये इस स्पीड में मूवमेंट कर रही हैं, दैट इज वाई हम उसको फील नहीं कर सकते। द सेकेंड थिंग कि इसकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर एक प्लेट की थिकनेस है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये पूरा क्या है? एक लिथोस्फीयर है, जो एक प्लेट की कंपोजिशन है। ये तकरीबन लगभग 100 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। सो द सपोर्ट टू द मोशन ऑफ दिस सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज द विस्कस नेचर ऑफ द अपर मेंटल। अब ये सपोर्ट इसको कौन देता है? ये अपर मेंटल का जो विस्कस नेचर है, हमने प्रीवियसली कहा था कि जो अपर मेंटल है ये क्या है? प्लास्टिक बिहेव करता है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बट आपके पास विस्कस है। तो इस विस्कोसिटी की वजह से ये लिथोस्फीयर जो है ये उसके ऊपर मूव करता है।
So this viscous part of the upper mantle is called asthenosphere. Now जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये लिथोस्फेयर है जो एक टेक्टोनिक प्लेट है, इसके नीचे वाला जो मेंटल का पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है? एस्थीनोस्फेयर कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो लिथोस्फेयर है ये इसके ऊपर मूव करता है, किसके ऊपर? एस्थीनोस्फेयर के ऊपर, क्योंकि ये जो लिथोस्फेयर के नीचे वाला एस्थीनोस्फेयर है ये क्या है? ये प्लास्टिक बिहेव करता है। सो द एस्थीनोस्फेयर इज एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट for the tectonic plates to slide over. This lubricating portion extends from what? ये जो lubricating portion है इसकी वजह से ये एस्थीनोस्फेयर के ऊपर मूव करता है। नाउ यहां पर आप देखें, ये आपको एक क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है अर्थ इंटीरियर का। तो ये क्या है? ये इनर कोर है जो क्या है? सॉलिड है। ये आउटर कोर है जो क्या है? लिक्विड है। ये आपके पास क्या है? यहां से लेके यहां तक पूरा मेंटल है। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो लिथोस्फेयर है ये एस्थीनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रहा है, और आपको क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि अपर पोर्शन जो लिथोस्फेयर है यहां पर लिखा हुआ है ये क्या है? ये रिजिड है। जो एस्थीनोस्फेयर है ये प्लास्टिक है। तो जिस तरह एज ए लुब्रिकेंट कोई भी चीज हार्ड होती है और सॉफ्ट चीज पे मूव कर सकती है, इसी तरीके से लिथोस्फेयर जो है वो प्लास्टिक मेंटल पे आसानी से मूव कर सकता है। नाउ हियर अ पॉइंट टू पॉन्डर लिखा गया है कि प्लेट टेक्टोनिक्स मूव इन अ पैटर्न कॉल्ड कन्वेक्शन सेल दैट फॉर्म्स व्हेन हॉट मैग्मा राइजेस, cools and eventually sink down. So the mantle acts like giant convection cell. Scientists once thought that the Earth's plate just surf on the top of the mantle giant convection. इसका क्या मतलब है कि अर्थ जो है वो कैसे बिहेव करती है जब वो प्लेट्स की मध्य में मूव करती है? इट बिहेव्स लाइक व्हाट? अ कन्वेक्शनल सेल। यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है, ये आपके पास है मेंटल और ये आपके पास है कोर। तो क्या होता है बेसिकली, इस मेंटल से आपके पास यहां से लावा फ्लो ऊपर जाता है और ये यहां आपके पास क्रस्ट है, तो ये लावा यहां से बाहर निकल रहा है। तो जब ये लावा फ्लो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहां पर ये अपने लिए रास्ता बनाएगा। जब ये रास्ता बनाएगा और लावा फ्लो ऊपर जाएगा तो ये प्लेट इस तरफ मूव करेगा और ये प्लेट इस तरफ मूव करेगा। इन द सेम वे जब ये प्लेट इस तरफ मूव करेगा तो यहां पर दूसरा प्लेट होगा ऑब्वियसली। तो ये क्या करेगा, इस ओपनिंग को बचाने के लिए ये यहां पर दोबारा जो है क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा और दूसरे प्लेट के नीचे जाएगा। तो ये इस तरफ जाएगा और ये अपनी जगह यहां पर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन में दो प्लेट्स एक दूसरे से इस तरफ जा रहे हैं, बीच में लावा फ्लो हो रहा है, एंड यहां पर ये प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज जस्ट लाइक अ कन्वेक्शनल सेल कि एक तरफ लावा निकल रहा है तो दूसरी तरफ वो नीचे जा रहा है, और ये एक साइकिल मुसलसल कंटिन्यू होता है पूरी दुनिया के सरफेस पे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगेन नीचे की तरफ प्लेट ने मूवमेंट की, ठीक है, और यहां पर जो है फिर लावा फ्लो की वजह से ये इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर ये प्लेट इस तरफ जा रहा है, ये प्लेट इस तरफ जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इस मूवमेंट को क्या कहते हैं,
और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? जब दो प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हो और लावा उसमें निकल रहा हो, और जब दो प्लेट एक दूसरे के अंदर धंस रहे हो और आपस में कोलिजन कर रहे हो। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट थिंग कि क्या था, हमारे पास एक कॉन्टिनेंट था जिसको कहते थे पेंजिया एट द स्टार्ट ऑफ अर्थ, और अर्थ कब बनी है? 4.6 और 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और जो ओशन था उसको कहते थे पेंतलासा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, ये एक जो प्लेट था जिसको पेंजिया कहते थे, ये दो में तकसीम हो गया। एक को कहते हैं लॉरेशिया और एक को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, और ये 200 मिलियन ईयर्स पुरानी बात है। फिर ये दो प्लेट्स मुसलसल तकसीम होते गए और आपके पास 7 टुकड़े बन गए इन प्लेट्स की, जो आजकल हमारे पास हैं और इस फॉर्म में हैं। दिस इज द करंट फॉर्म। सो आपने देख लिया कि किस तरह एक प्लेट दो में कन्वर्ट हो गई और देन ये 7 में कन्वर्ट हो गई। सो द फर्स्ट वन हम यहां पर मार्क करते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, देन यूरेशियन प्लेट, द थर्ड वन अफ्रीकन प्लेट, the fourth one North American plate, the fifth one South American plate, and the sixth one is Pacific plate, the seventh one is Antarctic plate. So जो हमारे पास 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अब दुनिया में इस तरह से लोकेटेड हैं। Now students, we have to study the movement of plates. क्या प्लेट्स जो मूव करती हैं, जो हमने कन्वेक्शन सेल में पढ़ा, तो यहां पर हम उसको डिटेल से डिफाइन करेंगे। प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं, लेकिन कितनी किस्मों में? 3 डिफरेंट वेज में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, द सेकेंड वन कन्वर्जेंस, एंड द थर्ड वन स्लाइड मूवमेंट। सो यहां पर आप देखें, ये एक टेक्टोनिक प्लेट और ये दूसरा टेक्टोनिक प्लेट, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हों और फिर यहां तक नौबत आ जाए कि ये टकराने के करीब हों, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। क्या? कन्वर्जेंस। और इस बाउंड्री को कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्यों? क्योंकि दो प्लेट्स आपस में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज हो रहे हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। और जब आपके पास दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हो और बीच में फासला बढ़ रहा हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट इस क्या है? क्या है कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड मूवमेंट कर रही हो, कि ये प्लेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये प्लेट नीचे की तरफ आ रहा है। सो इस किस्म की मूवमेंट को कहते हैं स्लाइड मूवमेंट। सो कितनी टाइप्स की मूवमेंट थी? द फर्स्ट वन इज डाइवर्जेंस, कि जब प्लेट्स एक दूसरे से जा रहे हो, दूर हो रहे हो। द सेकेंड वन इज कन्वर्जेंस। यहां पर देखें, ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रहा है और ये उसके ऊपर आ रहा है, तो ये टकरा रहे हैं बेसिकली, इसलिए इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। और यहां पर आप देखें कि ये वाला प्लेट इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये एक दूसरे से स्लाइड मूवमेंट कर रही हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्लाइड मूवमेंट।
नाउ दिस इज यूर होमवर्क स्टूडेंट्स, कि आपने एक वर्ल्ड मैप लेना है और उसमें आइडेंटिफाई करने हैं कि आपके पास क्या है 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कहां कहां पर लोकेट हुए हैं। नाउ दिस इज द होमवर्क फ्रॉम द समर पैक। सो फर्स्टली एसएलओ डिफाइन किया गया है जो हमने अभी पढ़ा। उसके बाद यहां पर आपने बताना है कि ये एसएलओ कहां पर एड्रेस किया गया है आपकी किताब में और पेज नंबर आपने बताना है। देन आपने इस एसएलओ के सवालात के जवाबात देने हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली, व्हेन वी स्टडी प्लेट टेक्टोनिक्स देयर इज अ टर्म यूज्ड पेंजिया, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इट इज। यहां पर गलती है, ये इट इज है। सो आपने पेंजिया का वर्ड अभी पढ़ा, तो पेंजिया क्या चीज है आपने यहां पर मेंशन करना है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर। द सेकेंड वन इज व्हाट इज एक्टिंग एज लुब्रिकेंट फॉर प्लेट्स ऑफ अर्थ टू मूव एंड वाई। अब क्या एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा है, अर्थ का कौन सा हिस्सा है जो एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा है और प्लेट्स उस पे आराम से मूवमेंट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। द थर्ड वन इज एन एक्टिविटी। आपने यहां पर डिफरेंशिएट करना है और लेबल करना है कि डाइवर्जेंस कौन सी है, कन्वर्जेंस कौन सा है और स्लाइड मूवमेंट इनमें से तीनों में से कौन सी है। बिकॉज यहां पर आप देख लें, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यहां पर टकरा रहे हैं और यहां पर आपस में एक दूसरे के पास जा रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली होमवर्क आपके समर पैक से। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।